क्या बाबा अमरनाथ धाम लुप्त होने वाले हैं? क्या एक बार फिर सच होने वाली है भविष्य मलिका की लिखी गई हर भविष्यवाणी? क्या बाबा बर्फानी लुप्त होकर दे रहे हैं कलयुग के अंत का बड़ा संकेत? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भविष्य तक। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज के वीडियो में हम आपको अमरनाथ धाम पर लेकर भविष्य मलिका की गई भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने घंटे को ऑन कर दें। दोस्तों, अमरनाथ धाम तीर्थों का तीर्थ माना जाता है। इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। यहाँ पर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का ठोस शिवलिंग बनता है, जिसे हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। यह शिवलिंग चाँद की रोशनी के साथ बढ़ता और घटता भी है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए हिम के शिवलिंग के रूप में प्रकट होती हैं। दोस्तों, अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर से 8000 दूर अनंतनाग जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7000 फीट है। गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमरनाथ यात्रा जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होता है और समाप्त रक्षाबंधन के दिन छठी मुबारक रस्म के साथ होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में अमरनाथ यात्रा का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। यात्रियों को बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए कठिन 5 पड़ाव पूरा करना होता है। अमरनाथ यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन यात्रा माना जाता है। अब जान लेते हैं 5 पड़ाव के महत्व के बारे में। पहला पड़ाव, जिसे पहलगांव के नाम से जाना जाता है। इसी गांव में भगवान शिव ने अपने नंदी सवारी को छोड़ा था जब वह माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताने के लिए किसी गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे। यात्रा का प्रारंभ यहीं से होता है। दूसरा पड़ाव, इस पड़ाव को पीसू घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने पर यात्री काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और वह कछुए जैसी चाल चलने लगते हैं, परंतु भगवान शिव के शक्ति के कारण वह इस कठिन पड़ाव को पूरा करके अगले पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। तीसरा पड़ाव, इस पड़ाव को चंदनबाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने अपने माथे से चंदन और भभूत को मिटा दिया था और इसी स्थान पर वो अपने जटाओं से चंद्रमा को भी अलग कर दिया था। यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, इसलिए यात्रा में आगे बढ़ने से पहले लोग यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं। चौथा पड़ाव, इस पड़ाव को महागुड़स पर्वत यानी गणेश टाप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को बिठाया था। पांचवा पड़ाव, इस पड़ाव को शेषनाग झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यात्रा के दौरान यहाँ तक पहुँचने पर भगवान शिव ने अपने गले से वासुकी नाग को उतार दिया था और जहाँ पर उन्होंने शेषनाग को उतारा था वहाँ पर एक शेषनाग झील बना है और उस झील में आज भी स्वयं वासुकी नाग वास करते हैं। भक्तों का मान्यता है कि दिन में एक बार इसी स्थान पर शेषनाग दर्शन जरूर देते हैं। इन 5 पड़ाव को पूरा कर लेने के बाद यात्री पहुंचते हैं अमरनाथ धाम की गुफा में, जहां उन्हें बाबा बर्फानी का दर्शन होता है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन से भक्तगण अपने सभी कठिनाइयों को भूल जाते हैं और बाबा बर्फानी में लीन हो जाते हैं।
दोस्तों, भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों के मुताबिक भारत के चारों तीर्थ स्थलों से मिल रहे हैं संकेत। यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कलयुग खत्म हो चुका है और महाविनाश का दौर शुरू हो चुका है। भविष्य मलिका 500 साल पहले लिखी गई एक ग्रंथ है जिसमें हर भविष्यवाणियाँ 100% सच होती है। जिस तरह से भारत के मंदिरों पर आकाशीय बिजली गिर रही है, उससे तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि स्वयं इंद्रदेव ने संकेत देना शुरू कर दिया है कलयुग के अंत को लेकर। आने वाले कुछ सालों से धरती महाविनाश के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हमें बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बद्रीनाथ धाम जिस तरह से लुप्त हो रहा है, उसका मेन कारण है धरती पर बढ़ रहा तापमान और प्रचंड गर्मी। कलयुग में पाप इतना बढ़ चुका है कि लोग भगवान को भूल चुके हैं। धर्म का अनुसरण करके भगवान का अपमान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भक्तों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। आने वाले कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, जिसके कारण वह 13 मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके भारत पर हमला करेंगे, परंतु वह भारत का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में ऐसी शक्ति का अवतार हो रहा है जिसे दुनिया भगवान कल्कि के नाम से जानती है। महाविनाश का दौर जब खत्म हो जाएगा, तब भगवान कल्कि सभी तीर्थ स्थलों का पुनः निर्माण करवाएंगे। महाविनाश का दौर साल 2021 से शुरू हुआ है और साल 2029 तक समाप्त हो जाएगा, जिस दौरान यह धरती बहुत बड़े बड़े बदलाव से गुजरेगा। अमरनाथ धाम पर भविष्य मलिका में क्या भविष्यवाणी की गई है? मालिका पुस्तक के भविष्यवाणी के मुताबिक अमरनाथ धाम का शिवलिंग साल दर साल वक्त से पहले अपने आप पिघल रहा है। कहा जाता है कि कुछ साल से ही यह बहुत जल्दी पिघल जाता है। आखिरी सप्ताह तक पहुंचने के बाद यात्री इस शिवलिंग का दर्शन भी नहीं कर पाते, वह केवल गुफा का ही दर्शन कर पाते हैं। जिस तरीके से बाबा अमरनाथ धाम हर साल बहुत जल्द लुप्त हो रहे हैं, उसका मेन कारण है धरती पर बढ़ रहे तापमान। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग के साथ साथ उस गुफा का भी आकार दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। 500 साल पहले ही भविष्य मलिका में अमरनाथ धाम को लेकर यह सारी घटनाओं का जिक्र कर दिया गया था।